नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हम लोग बिहार एसएससी और जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण सवाल का तीसरा भाग जो है लेकर आ गए हैं। तो देखिए, हमारा सबसे प्रथम सवाल क्या है। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे। तो भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर थे। कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओलंपिक जो है 2032 में आयोजित जो होगा उसका जो मेजबानी है यानी कि होस्ट कौन करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ये न्यूजीलैंड, अब अमेरिका, ब्राजील ये नहीं करेगा, कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? यानी कि अगर काउंसलिंग कोई भी फैसला देता है तो वो खुद केवल एक व्यक्ति उस फैसले को रद्द कर सकता है। तो वो किस अधिनियम के तहत था? तो 1786 का जो एक्ट था उसके तहत जो है ये रद्द कर सकता था काउंसलिंग के फैसले को। एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन क्या है? प्रतिजैविकी है, एंटीपायरेटिक है, या समक है, या विटामिन है? तो एस्प्रिन जो हमारा होता है वो प्रतिजैविकी नहीं होता है, ये एंटीपायरेटिक होता है, समक भी नहीं होता है, विटामिन भी नहीं होता है। एस्प्रिन एक टैबलेट है, आप सुने होंगे। तो ये एंटीपायरेटिक होता है। भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यानी कि सबसे अधिक मिर्च कहाँ जो है उत्पादित किया जाता है। वहाँ मिर्च से बहुत सारा डिश बनाया जाता है, हर एक चीज में मिर्च आपको देखने को मिलेगा। वहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा मिर्च खाते हैं। तो खास करके ये राज्य जो है साउथ में है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से दो राज्य आपको जो है दिख रहा होगा जो मूलतः है साउथ में पड़ता है, कर्नाटक, एक आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा उड़ीसा तो होगा नहीं, और ये हमारा महाराष्ट्र होगा नहीं, कर्नाटक भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है मिर्च का उत्पादन, और खपत भी सबसे अधिक यही होता है। 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? यानी कि 1830 में जो है पटना में कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो पटना में उस समय भावी आंदोलन चल रहा था। ये गडकरी विद्रोह नहीं चल रहा था, मुंडा विद्रोह भी नहीं चल रहा था, ये सन्यासी विद्रोह भी नहीं चल रहा था। 1830 में भावी आंदोलन चल रहा था पटना नगर में। किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय जो है उन्हें आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। ये दोनों जो आप देख रहे हैं हरिहर और बुक्का, ये दोनों जो है आपका जो है एक राज्य का स्थापना किए थे। और कृष्णदेव राय ये हमारा जो है आंध्र भोज के नाम से जाने जाते हैं। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1948 में नहीं हुई थी। 1947 में तो भारत आजाद हुआ था। 1945 में भी नहीं हुई थी। 1944 में हुआ था विश्व बैंक का स्थापना। शक्ति स्थल का संबंध किससे? यानी किस व्यक्ति का जो है शव वहां पे मिलता है शक्ति स्थल पे, मतलब होता है। तो यहाँ क्या इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, महात्मा गांधी का, या जवाहरलाल नेहरू का है? तो शक्ति स्थल का संबंध जो है इंदिरा गांधी से है। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। तो हमारा पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के प्रथम लोकपाल थे। ये तीनों नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अलकनंदा नदी एवं धौलागिरी नदी किस स्थान पर मिलती है? आप ये सब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सब मिलन स्थान ही है, लेकिन ये जो अलकनंदा और धौलागिरी है वो हमारा विष्णु प्रयाग में मिलती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बाकी का ऑप्शन, बाकी दो नदियों का संगम है, जो अनेक और अन्य नदियों का संगम है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संगीत तंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो सबसे पहले जो है अमीर खुसरो ने तबला का प्रचलन किया था। और अमीर खुसरो जो है उस समय बहुत ही तबला वादकों में से जो है, जब प्रचलन नहीं किया था तो वो बहुत ही बड़े तबला वादक भी थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो जो ग्रंथ है क्या कृष्ण यजुर्वेद है? नहीं। शुक्ल यजुर्वेद है? नहीं। पंचविश ब्राह्मण है? नहीं। शतपथ ब्राह्मण है।
तो जिस ग्रंथ में पुरुष में का उल्लेख हुआ है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? यानी कि जो पत्थर पर जो शिलालेख गुदा हुआ था, सर्वप्रथम मिला था, वो किस भाषा में था? क्या पाली में था? नहीं। संस्कृत में था? नहीं। ये प्राकृत भाषा में था। यानी कि पत्थर का जो प्राचीनतम शिलालेख था वो प्राकृत भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसने कहा था? तो यह जो कथन है वो कबीर बोले थे कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी उसका धर्म, संप्रदाय या जाति नहीं पूछेगा। किस एक ने भारतीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का मांग भी कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही किए थे, और उसका जो है अधिवेशन का अध्यक्षता भी यही किए थे। 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो है वहां का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन के समय वहां का वायसराय हुआ करता था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय वहां का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो भारत का देखिए, ये जो माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं ये विश्व का है, ये नहीं होगा। भारत का पूछ रहा है। ये कंचनजंगा ये विश्व का दूसरा है, ये भी नहीं होगा। ये गॉडविन अस्टीन जो है ये नहीं, ये देखिए विश्व का दूसरा और भारत का पहला। इसे कंचनजंगा 2 भी कहा जाता है, जिसको K2 कहते हैं हम लोग। और ये नंगा पर्वत ये भी नहीं होगा। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? गॉडविन अस्टीन है, जिसे K2 भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा नगर के आसपास से कर्क रेखा गुजरती है? यानी निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कोलकाता जो है वो कर्क रेखा के निकट है। ना तो दिल्ली है, ना जोधपुर है, ना नागपुर है। कर्क रेखा के समीप जो है, सबसे समीप कौन है इसमें से? कोलकाता। वॉइस ऑफ इंडिया, ये जो समाचार पत्र है वो कौन शुरू किए थे? वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र जो है वो भारत की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रारंभ किया गया था, ताकि जो है भारत के लोग जो है आजादी के लिए अपनी आवाज को बुलंद करे। तो क्या वो पत्रिका जो निकाले थे वो कौन प्रकाशित किए थे? आरंभ कौन किए थे? तो लाला हरदयाल नहीं किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे, बीडी सावरकर भी नहीं किए थे, मैडम भिखाजी कामा भी नहीं किए थे। तो देखिए, हम प्रत्येक दिन आपके लिए 20 सवाल ला रहे हैं, 20 प्रश्न ला रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें जो है आपको काम देने वाला है। तो आप जो है इसे ध्यान से देखें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है नए से नए वीडियो मिलते रहे। और कुछ अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो ला सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को सब अच्छी तरह से समझ आया।